नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सिद्धे जिनेन्द्र चन्दे आयर्य उवज्झाय साहुगणे वन्द्य सम्मदंसण चरितलब्धिं परुवेमो। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री लब्धिसार जी परमागम है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है। इसमें 6 अधिकार हैं, जिसमें से पहला अधिकार प्रथमोपशम सम्यक्त अधिकार है। इसमें 5 लब्धियों के माध्यम से कैसे सम्यक्त प्राप्त होता है वो बताया। अपन ने वो 5 लब्धियाँ पूर्ण करी। सुबह के समय में मांगलिक बेला में सभी को प्रथमोपशम सम्यक्त्व का दर्शन हुआ और आए हो आप स्वयं स्वसंवेदन रूप दर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे, कर चुके हैं, पुनः करेंगे, ऐसी भावना है। तो ये 5 लब्धियाँ कौन सी हैं? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि। करण लब्धि में कितने करण हैं? 3। तो कौन कौन से हो चुके हैं अपने? सारे हो गए कि बचाए कुछ? हो गया भाई, करण हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ आप लोग आए काय वास्ते हो? करण लब्धि तो हो गई, अब क्या बचा है इसके बाद में? कि वो जो सम्यक्त है, अपन ने सुबह देखा था, सम्यक्त का स्वरूप है। और वो सम्यक्त अंतरायाम मात्र के लिए किया था, वो अंतरायाम में है। अब उसके बाद में क्या होने वाला है, उसके बाद में सम्यक्त बना रहेगा, छूट जाएगा, चला जाएगा, क्या दशाएं बनने वाली है, ये भी देखना आवश्यक है। अच्छा हुआ आ गए, नहीं तो अधर में ही छूट जाते। बोले हो गया, अब हम जा रहे घर, और घर तक पहुँचे थे तब तक मालूम पड़ा आ गए मिथ्यात्व में, वहीं पहुँच गए। ऐसा नहीं करना है। इसलिए आगे भी जानने की ज़रूरत है कि क्या होता है। तो सुबह अपन ने ये देखा था कि सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो उस समय जो जीव के परिणाम हैं वे किस रूप होते हैं, वो किस प्रकार का सम्यक्त होता है। देखो आगम में सम्यक्त दिया है। सबसे पहला सम्यक्त तो कौन सा होता है? सबसे पहले होता है श्रद्धानम परमार्था आप्तागम। क्या है? श्रद्धानम परमार्थाम आप्तागम तपोव्रतानां च। क्या पढ़ रहे अपन? अच्छा, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। सबसे पहला सम्यक्त है श्रद्धानम परमार्थानाम, जो परमार्थ हैं, सत्य हैं, यथार्थ है, ऐसे आप्त, आगम और तपोभ्रत देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ऐसा सम्यक्त 1 नंबर। सबसे पहले त्रिमूढ़, 3 मूढ़ताओं से अपोह रहित, अष्टांग 8 अंग हो। तो 8 अंग सम्यक्त के बाद होंगे। सम्यक्त के पहले 8 अंग पाए जाते, साथ में पाए जाते, बाद में पाए जाते। 8 अंग सहित और 8 मदों से रहित जो सम्यक्त है वह जीव को प्रारंभ में प्राप्त होता है। अर्थात जीव की तैयारी हुई, भूमिका बनी, भाव भूमिका बनी, तब जाकर के वह आगे के सम्यक्त की उपलब्धि कर सकता है। इसलिए पहला लक्षण है सम्यक्त का देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, व्यवहार सम्यक्त। फिर उसके बाद में आगे दिया, ये सब कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा है, अत्तागम तच्चाणम सद्धरणम सम्मतम, नियम सार जी की गाथा है पहले अधिकार की। तो वहाँ दिया तत्व अर्थ का श्रद्धान, अत्तागम तच्चाणम। अत्ता यानी अप, जो आप्त हैं, तत्व हैं और आगम है, इसका जो श्रद्धान है उसे सम्यक्त कहते हैं।
फिर उसी के साथ में उन्होंने दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ का, तत्व का और अर्थ का श्रद्धान हो। आगे विक्षायिक सम्यक में देंगे वो तत्व और अर्थ के श्रद्धान के बारे में। जो 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, उनका यथावत जैसा का तैसा। अभी कब कर पाएगा? जब देवशास्त्र गुरु के पास जाएगा, समझेगा, मानेगा, उनमें प्रीति आएगी, तब जाके तत्वार्थ श्रद्धान की दशा बनती है। तो जो सामान्य श्रद्धान था वह विशेष में परिवर्तित होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे श्रद्धान बढ़ता है। जितना ज्ञान सम्यक होगा उतना श्रद्धान सम्यक होगा। आपने अनेक बार पूछा और बीच में किसी को संशय भी होता है, ये सब इतना गहराई से पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने से क्या मतलब है? आखिर आपने यही कहा ना कि आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का जानना है, तो इन सब से क्या सिद्धि है? तो आप देखो, सिद्धि ये जितनी डिटेल्स के साथ में चीज़ें जानी जाती हैं आत्मा, परमात्मा, कर्म, बंध आदि के बारे में, उतनी गहराई से उन बातों में लीनता और जो तत्व बताया है, आत्म तत्व बताया है, उसके बारे में श्रद्धान उघड़ता है। 2010 की बात है, हम आ रहे थे उधर से वापस इधर लौट करके अमेरिका से, तो ऐसे एक फंक्शन में बैठे थे, तो वहाँ पर कुछ लोग अमेरिका में काम कर रहे थे, फिर भारत गए रहने के लिए, फिर जचा नहीं उनको, तो वापस लौट करके अमेरिका आ गए। तो वो क्लास में 1-2 बार ही आए, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि आप इतना पढ़ाते हो और इतनी डिटेल है और ये सब पढ़ने की ज़रूरत क्या है? इतना डिटेल करेंगे उससे क्या लाभ है? थोड़ा सा ही काम, थोड़े से में काम हो जाता है। तो हमने कहा कि देखो, इतने सारे आविष्कार हो रहे हैं, ये साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक है, शरीर की इतनी चीड़ फाड़ करते हैं, एक एक डिटेल में जानते हैं, मॉलिक्यूल क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, आदि आदि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन निकाले जा रहे। इससे लाभ क्या है? जितना गहरा आप जानते हो उतनी गहराई से उस विषय के बारे में, अपने जीवन के बारे में उसको अप्लाई कर सकते हो। तो इतने से में उनको समझ में आ गया, बोले ठीक है, पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप अप्रयोजन बहुत सारे विषय हैं, उनको भी यदि इन्वेंशन करना है और पक्के से, फिजिक्स के रूल्स सिंपल हैं, गति चाल के नियम में इतनी वेलोसिटी, इतना मास हो तो इतनी गति होती है, तो वो सरलता से हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर करके और उसमें क्लॉजेस लगा करके, एजम्पशंस ले करके रिसर्च होती रहती है। वाई? सो दैट जो चीज़ें हैं वो और खुल करके सामने आए। तो हम जितना जो कुछ पढ़ते हैं ना, ये सारा करणानुयोग पढ़ो, चाहे चरणानुयोग पढ़ो, या हमने प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ी, ऐसा ऐसा काल था, ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे उनकी हाइट्स वगैरह थी, ऐसे उनके उपसर्ग हुए, तो वो सब देख देख करके जो हमारे श्रद्धान हैं और उसके बारे में जो बारीकियां हैं वो निकल करके आने से ज्ञान तो बढ़ते ही है, सम्यक भी बढ़ता है, उसके अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते हैं, श्रद्धान बढ़ता है, उपशम भाव बढ़ता है, और जो काम आध्यात्मिक लोग सालों में नहीं कर पाए वो एक ज्ञानी जीव है वो अल्प काल में कर लेता है, क्योंकि उसके विशुद्धि के स्तर जो हैं और ज्ञान के स्तर हैं वो अच्छे बन जाते, इसलिए पढ़ने की आवश्यकता पड़ती। तो 7 तत्व 9 पदार्थ है ना, इनको और विशेषता से जानो तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये सूत्र अब आपको और स्पर्श करता है, और करने पर क्या होती है? श्रद्धान की अनुभूति होती। फिर इसके बाद में उन्होंने कहा और भी सम्यक तो है, स्वपर भेद विज्ञान, अपना और पराये का ये जान तो लिए 7 तत्व, जानने के बाद में अपना पराया क्या है, हे उपादेय क्या है, ऐसा जाने बिना तत्वार्थ श्रद्धान कैसे कार्यकारी होगा? तो स्व पर का भेद विज्ञान करो, उसका नाम है सम्यक्त्व। स्व आत्मा है और इस आत्मा से निराले सब प्रकार के भिन्न पदार्थ हैं, ऐसा भेद ज्ञान करे तो सम्यक्त होता है। तो अध्यात्म में, प्राथमिक अध्यात्म में स्वपर भेद विज्ञान को क्या बोला उन्होंने? सम्यक्त कहा। फिर और आगे बढ़ करके भेद भी कर रहे हो, विकल्प रूप है, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा का दर्शन सब द्रव्यों से पृथक शुद्धात्मा का एक दर्शन व्यू तुम्हें आया कि नहीं आया? तो अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा कि जो निज आत्मा का संवेदन है उसे कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में देव नियमा दात्मा च तावानयम तन्मुक्त्वा नय संतति।
मिमात्माय में कोस्तु नः। सब नव तत्वों की संतति छूट करके मुझे एक यह आत्मा ही प्राप्त हो। जितना आत्मा है उतना सम्यक दर्शन है, जितना सम्यक दर्शन है उतना आत्मा है। एकत्वे व्यवहार एकत्वे नियत शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनो शुद्ध पूर्ण ज्ञान बोलना द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनमिह। पूर्ण ज्ञान घन का यह जो दर्शन है द्रव्यांतरेभ्यः पृथक, सर्व द्रव्यांतरों से कैसा है? पृथक। एतत् सम्यक दर्शनम, यह सम्यक दर्शन है। मतलब ये है कि देखो भेदों में दिया हुआ है, अलग अलग अनुयोग में दिया हुआ है, ग्रेजुअल प्रोसेस में दिया हुआ है। सीधे हम तुमको ये नहीं कह सकते हैं आत्मा का अनुभव करो वो सम्यक दर्शन है, क्योंकि अभी तुम देव के पते नहीं तुमको। अभी तुम यहाँ से निकलोगे बोले अच्छा आत्मा का आत्मा कैसा आरस मरूम गंधम हो गया, हाँ मैं जान गया। और वहाँ पे बड़े गणपति जी भी गए, बोले यहाँ लड्डू चढ़ाएंगे तो लड्डू मिलेंगे, तो लड्डू खा के मस्त। तो ये पता ही नहीं है अपने को। तो अभी यहाँ बैठे भैया कहीं और ही मिल जाए, यहाँ बैठे और कोई कथा बच रही है कहीं पे, बोले पर्ची निकालेंगे अपना भविष्य बताएंगे, प्रश्न का उत्तर बताएंगे, तो ये वहाँ पहुँच जाएंगे। बोले बहुत बढ़िया हो रहा था वहाँ पे। अब क्या बढ़िया और क्या बढ़िया नहीं, इसलिए भाई पहले अमूढ़ दृष्टि प्राप्त करो, निर्विचिकित्सा प्राप्त करो, निशंकितता प्राप्त करो। तुम्हें इदमेवे दृश्यमेव तत्वम नान्यन चान्यथा, ऐसा श्रद्धान अकंप श्रद्धान जिनागम जिन भगवान जिन स्वरूप पे आए, एटलीस्ट कम से कम और कुछ ज़्यादा नहीं आता हो तो भगवान पे तुमको विश्वास आए। वीतरागता होती है, भगवान होते हैं, आत्मा होती है, चैतन्यता होती है, और ऐसा ही होना बढ़िया श्रेष्ठ है। और ज़्यादा हमको नहीं समझता, लेकिन ये सत्य है, ऐसा हुआ जाता है। फिर उसके बाद में उसमें प्रीति आए तो तुम इन्होंने क्या बोला, क्या सिखाते हैं, वो करके बढ़ा जाता है। इसलिए पहला सम्यक दर्शन है देवशास्त्र गुरु। इसलिए बार बार आपसे कहते रहते भक्ति, दर्शन, पूजन, अभिषेक, दया, दान, व्रत, ये पहनावा है, ये ओढ़ है। इसको ओढ़े बिना, इसको पहने बिना, इधर आए बिना यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे आप जहाँ वो पहुँचाना चाहते हैं। तो वहाँ पहुँचो, फिर पढ़ो, तत्व को जानो, स्वाध्याय करो, मनन करो, स्पर्श करो, घुमाओ। राग द्वेष अहितकारी हैं, इस बात के अनुभव के लिए प्रयास करो। ये है तत्व का विचार और निर्णय। काम लिखो ये करने के लिए। क्या काम करना है? मुझे राग द्वेष अहितकारी लगें, मुझे लिखो अरिहंत, नाम अरिहंत है, काम अरिहंत का करना है। मुझे राग द्वेष अहितकारी लगें अपने लिए। दूसरे के राग द्वेष लगते हैं सबको अहितकारी, इतना गुस्सा करता है, कितना खराब करता है, इतना खाता है, इतना घूमता है, इतना फिरता है, वो सब नहीं। आप में जितना जो जैसे लेवल का है वह मेरे लिए अहितकारी है। मुझ में मोह है, वह मेरे लिए अहितकारी है। पीयूष भैया आपके लिए भी है, यही काम है। बैठ करके सामयिक करो, रोज करो इस बात की, मुझे राग द्वेष कितने अहितकारी लगते हैं। ये करे बिना अपने सारे पढ़ने लिखने और अन्य काम जो हैं वो अधूरे हैं, वे अधूरे हैं। आप और मैं कहाँ बैठ करके क्या बातें कर रहे हो, कितना व्रत तप लिया है, उसके काम नहीं बनेगा। उसमें रह करके हमें बुरे लगें। प्रवचन देना आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, प्रवचन की बात नहीं है, अनुभव की बात है। यू नीड टू एक्सपीरियंस, जिसको मैंने कहा था देशना लब्धि, इस बात की देशना प्रकट करो। मोह दुखद है, और ये गजब, जिस दिन अनुभव होगा ना आपको मोह दुखद है, जिस दिन देशना लब्धि हो गई
उस चीज़ की, आप पूरे के पूरे हिलोगे, हृदय से हिलोगे। मोह दुखद है, राग दुखद है, द्वेष दुखद है। शरीर नहीं, शरीर कुछ भी दुखद नहीं है। शरीर में कुछ भी जरा सा दुख का कारण ना लगे। ये गर्मी सर्दी तूफान कुछ भी नहीं। कोई ऊपर नीचे बोल रहा है, सम्मान कर रहा नहीं कर रहा, जितने बकवास सारी बाहर की बातें ना, वो सब कुछ भी ना लगे, तुम्हें ये दिखने लगे। जैसे यहाँ पर अभी सम्यक तो दिखा होगा ना आपको, जैसा भी दिखा, और पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा दिखे, वो दिख रहा है जैसे, वैसे वो दिख जाए। वास्तव में मोह दुखद है। रागादि प्रगट ये दुखद दे, बस इतना ही काम करना आप। रागादि प्रगट रूप से दुख के देने वाले हैं। इस बात का अभ्यास करो जिंदगी भर। गंभीरता से बोल रहा हूँ आपको, इस बात का अभ्यास करो। राग द्वेष मोह दुखद हैं, और पूरी दुनिया में कोई दुख देने वाला नहीं, और कोई दुख देने वाला नहीं। इम्पॉसिबल, जैन धर्म का सिद्धांत है, इम्पॉसिबल, असंभव है कोई तुम्हें दुखी कर दे। तुम दुखी नहीं हो सकते हो, वो स्वभाव की बात नहीं बता रहा हूँ अभी मैं आपको, लेकिन कोई दुनिया में दुखी नहीं कर सकता है। सब नो कर्म है, भाव कर्म है जिससे दुखी हो। सब नो कर्म है, सब बाहरी निमित्त है, कुछ मतलब नहीं। लेकिन मोह से, राग से, द्वेष से दुख होता है, इस बात के अनुभव में आओ। ये देव शास्त्र गुरु से तो राग करें कि नहीं? अभी जो कह रहा हूँ सुनो आप, बता, अभी उधर मत जाओ, इधर उधर। जो आपको कह रहे हैं राग द्वेष मोह परिणाम जो है वह दुखद है, इस बात की बहुत समझो उसकी गहराई बेटा। उसके अनुभव में जाना पड़ेगा हमको। पल पल में ये प्रश्न पूछने में अच्छा लगा नहीं? अरे सही बोलो, अच्छा लगा, ठीक लगा ना? और ठीक लगा वो राग है, बोलना राग है, समझाना राग है। ये छोटे मोटे राग है, और भी बड़े बड़े द्वेष मोह भाव पाए जाते। उन सब के लिए आइडेंटिफाई मोह 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 दुखद, एक काम बस उसके लिए, दुखद है दुखद है दुखद है। नहीं करो ये नहीं कह रहा हूँ अभी आपसे कि तुम राग मत करो द्वेष मत करो, तुम्हारे बस की नहीं रोकने की। हमारा शास्त्र कहता है, हमारे से लोग प्रवचन में पूछते हैं क्रोध कैसे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, हम तो बता भी नहीं रहे कैसे जाएगा जाने ही नहीं वाला है, बेकार में माथा फोड़ रहे हो। तुम्हारा मोह नहीं, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ नहीं जाने वाला है, मेरा भी नहीं जाने वाला है। वो जाता है छपक श्रेणी में, 90वें गुण स्थान में। काय के लिए माथा मार रहे हो? टाइप्स बदलते हैं वो बताया जा सकता है, और टाइप बदलने के लिए देखना पड़ता है। प्रकार बदलते हैं, प्रकार, अनंतानुबंधी से अप्रत्याख्यान। इसलिए आपका प्रश्न जो है ना अभी वो बेकार का है कि ये अल्लाह अच्छा है और ये करें कि नहीं करें। करना नहीं करना नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देव से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, घर वालों से मकान वालों से मत करो। क्या करो नहीं सिखाने बोला मैंने इतनी देर में। मैंने बस इतना कहा है कि राग द्वेष मोह परिणाम जो पैदा होता है वो अपने आप में कष्टकारी है। इस बात की अनुभूति में आओ, ट्राई टू फील। ये तत्व का ज्ञान है, वह आपको आगे बढ़ाएगा। जिस दिन दिखेगा ना मोह से दुखी हूँ, आप बदल जाओगे, बदलाव चालू होंगे, बदलाव चालू होंगे। लेकिन उसके लिए सुनने से कुछ नहीं होगा। हजारों साल तक प्रवचन सुनो, मोह से दुख होता है, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। किंचित पुण्य बंद होगा, और वो सब तो हम ऐसे ही बंधवा देंगे आपको, अब चिंता नहीं करो समझ में आया? तो ये जो लेवल्स बताए हैं क्रमशः करते हुए वहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण लेके जाते हैं। ये सब सामान्य है। तत्वार्थ श्रद्धांत स्वपर भेद विज्ञान विचार ये सामान्य है, विशेष की अपेक्षा से, नहीं तो ये भी अपूर्व है। ये करते हुए हमें कैसे अप्रथमोपशम हो, कैसे निज आत्मा में ही लीनता हो,
तो जब दिखने लग जाएगा ना, फिर छटपटाहट, फिर गर्ज, फिर एक ज्ञान, चैतन्य, एकत्व का अनुभव, एकत्व स्वभावी आत्मा कैसे आनंददायक है, वो सब देखने और अनुभवने पर अनुभवने का मज़ा आता है। अभी तो इच्छा भी नहीं है, मन ही नहीं है, मानस ही नहीं बनता है, संसार दिखाई नहीं देता है, संसार के भाव दिखाई नहीं देते, तो मानस नहीं है। थोड़े बहुत की दुखों की चिंता, नरक स्वर्ग की, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते। और बाकी वैसे भी देखो, अच्छा करने का थोड़ा सा मानवीय भाव रहता है कि थोड़ा अच्छा करें, पाप में ना जाए, तो वो इतना बहुत विशेष नहीं है, सामान्य। अनुभाग कांडक घात दिखाए ना, अभी बहुत लेवल्स आना बाकी हैं, अभी निर्मलताएं तो अपनी सामान्य चल रही हैं, उसको बड़ा करके अनंत गुणाहीन होकर के जो रसास्वादन होता है, उस रस को तो छुआ भी नहीं है। उसको छूने के लिए विचार चाहिए, बौद्धिकता चाहिए, बुद्धि चाहिए, समय चाहिए। समय दोगे आप तो प्राप्त होता है, पक्के से प्राप्त होता है। ये दिखाए इसलिए उस विश्वास के लिए कि ये प्राप्त होता है, इसलिए काम है। समझ में आया? होमवर्क, होमवर्क यानी वास्तव में होम का ही वर्क है, यहाँ का अतिथि होमवर्क नहीं है ये होमवर्क है कि मुझे क्या लिखा स्वस्ति, राग, द्वेष, मोह क्या है, अहितकारी हैं, दुखद हैं। तो फिर गाथा आएगी आपको, णादूण आसवाणम असुचित्तं च विवरीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोणयत्यं कुणदी जीवो। तदोणादूण जान करके, आसवाणम आश्रवों का अशुचिपना, विपरीतपना, दुख का कारणपना देख करके फिर जीव नियति कुणदी, उनसे निवृत्ति करता है, उनसे हटता है, उनसे बचता है। ये उपाय है, ये दिया उन्होंने कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में, 72वीं गाथा है, प्रारंभ में दिए। इसलिए विचारना, जानना। चलो, सम्यक तो प्राप्त, ये सम्यक के इतने लक्षण इसलिए कि सम्यक तो प्राप्त हुआ ना। अब करणानुयोग वाला सम्यक प्राप्त हुआ है कि अध्यात्म वाला सम्यक प्राप्त हुआ है? प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति हुई, हुई कि नहीं हुई? आप लोगों ने ध्यान करा कि नहीं सुबह जा कर के? अरे मंदिर में तो मुझे 2-4 ही लोग मिले थे। ध्यान करना कंपलसरी है, बिना ध्यान करे हुए आज तक भी सम्यक हुआ नहीं है। हमारा सौभाग्य है कि हमको, तो मैं क्या 18-17 साल का था, तो हमारे बुआ जी हैं, तो ऐसी कोई चर्चा रही तो घर में माहौल थोड़ा धर्म का रहता था, तो वो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत आते भी बैठे पीछे, तो ऐसी कोई चर्चा हुई तो उन्होंने हमको बोला कि देखो, जब भी होगा सम्यक्त्व, बताओ कौन सी अवस्था में होगा? तो उनके पता नहीं कैसे होगा, ऐसे निकला ध्यान में होना चाहिए। तो बोले हाँ, तो इसलिए ध्यान में ही होता है, तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान नहीं हो पाए तो कम से कम ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, बैठने का अभ्यास करना चाहिए, भले माला फेरो। इसलिए जैन धर्म के बच्चे को एक संस्कार दिया था, माला फेरो, संस्कार फेरो, संस्कार डाला। क्यों डाला? कि तुम्हें एक भाव बने कि हाँ ऐसा किया जाता है। यद्यपि माला फेरना कोई ये वाला ध्यान नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको करने लायक है इस बात का एक संस्कार, भाव, और करना चाहिए, हम कर सकते हैं, हम बैठते हैं, ऐसा विचार बने। तो वो हमको बचपन में मिल गया भाव कि हाँ यदि सम्यक तो चाहिए है तो करना तो क्या होगा? ध्यान। ध्यान के लिए क्या चाहिए है? ज्ञान चाहिए। ज्ञान करो, ध्यान करो, फिर ज्ञान करो, फिर ध्यान करो, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। वह तपस्वी पूजनीय है, और श्रावक भी फिर वो अच्छा है जिसके क्या है? ज्ञान ध्यान, और ज्ञान ध्यान से संपन्न होकर के तप करता है, व्रत करता है, उपवास आदि करता है। लेकिन जब समय अनुकूल हो तब हो भैया जी। नहीं तो आप तो कल ही करवा दोगे। ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो ये प्रथमोपशम सम्यक तो जो प्राप्त हुआ है,
ये करणान योग का है, द्रव्यान योग का है, आगम का है, अध्यात्म का है, प्रथमान योग का है। सारी बातें यहाँ पर आकर के सिद्ध हो गई है। ऐसा सपर भेद विज्ञान स्वानुभूति से जन्य निज आत्मा को दिखाने वाला, विश्वास दिलाने वाला, भगवान का श्रद्धान पूरा का पूरा सच कर देने वाला, कर्म के क्षयोपशम से उपशम से जनित ऐसा ये रत्नत्रय धर्म का पहला अंग प्रकट हुआ। बोलो रत्नत्रय धर्म की। चलो अब यहाँ पर अनंतानुबंधी क्या होता है, क्या है भैया जी? अभी आपने कहा कि ध्यान लगाना जरूरी है तभी सम्यक्त होगा, लेकिन अभी अपन पढ़ रहे हैं कि चारों गतियों के जीव को सम्यक्त आपने करवा दिया। तो मैंने करवा दिया। हाँ, अभी भाई नरक आगम में लिखा, मैंने कुछ नहीं कराया। भैया जी यहाँ तो आप ही करवा रहे हैं। तो बेचारे नारकी बैठे मेरे लिए नीचे, बोले ऊपर से भैया जी यहाँ नारकी बने फिर हमारा सम्यक तो होएगा। तो एक लब्धि सार की क्लास वहाँ भी लग जाए नरक गति में। तो त्रियंच गति के जीव कहाँ ध्यान लगा रहे हैं, कहाँ नरक गति के जीव ध्यान लगा अरे रहे हैं? आप समोषण में पहुंचो। देवसात गुरु पे कहाँ श्रद्धान कर रहे हैं? अरे गजब कर दिया। समोषण सुना कभी आपने, जादुई चीज? अरे समोषण सुना कि नहीं सुना? हाँ, जादुई चीज जी सुनिए। क्या होता है उसमें? कितनी सभाएं होती है? 12 सभाएं। 12 सभा में एक सभा किसकी होती है? तिरयंचों की। तो तिरयन जी वहां जाके क्या करते हैं? कुत्ता बिल्ली करते हैं क्या? भों भों करते हैं क्या? क्या करते हैं? प्रवचन सुनते हैं, ध्यान लगाते हैं, पंचम गुण स्थान प्राप्त करते हैं, धर्म ध्यान की दशा में प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त होता है, तो ध्यान जो होता है। अवस्थाएं अभी आपने बताई हैं वो सभी समोषण में जाने पर ही होंगी क्या? समोषण में गए, वहां से सीख करके अभी आप यहाँ सीख रहे हो। हाँ। तो बस यहीं करोगे कि घर जाके भी करोगे? हम तो सोच रहे हैं यहीं करेंगे, घर पे भी करेंगे। घर पे भी करोगे ना? हाँ। तो बस वो बेचारे भी घर पे करेंगे, सुन करके जाएंगे और फिर घर में करेंगे। उनका जहाँ भी जाने का, उड़ने का, तोता उड़ेगा, मैना उड़ेगी, सारिका भी उड़ेगी, मतलब पक्षी। आपने कहा था कोई भी जीव, वो उड़ेगा, उड़ करके तो करेगा। ये शर्त भी हो गई कि जो सम्मोषण में जा करके आएगा उसी जीव को होगा, फिर ये भी शर्त लगानी चाहिए। अरे आपको हमने एक दशा बताई है, इसके अलावा भी अलग अलग क्या बात है। वहाँ पर गए भोग भूमि में अमितंजय मुनिराज, अमित प्रभ मुनिराज, और जा करके प्रवचन सुना रहे थे। और अरविंद मुनिराज जा करके सुना रहे थे, और सुन रहे थे तो वहाँ पर दूसरे जीव भी आ गए सुनने के लिए। और सुन करके हाथ जोड़ करके, वो भोग भूमि के तिर्यंच थे तो उन्होंने भी सुन लिया, और सुन करके क्या कर लिया? सम्यक तो प्राप्त कर लिया। और कोई वहाँ पर फिर आदिनाथ भगवान के साथ ही उनके पुत्र वगैरह बन करके चले गए, मोक्ष में चले गए। समझे आप? चले जाते हैं, खूब लोग जा रहे हैं। आप चिंता नहीं करो, आप तो अपना कर लो। अब तिर्यंच गति में भी होता है।